आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। का विरासत लेन उनका ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर शहर धर्मशाला बाजार से शुरू होता है, नॉर्मल स्टैंड तक जाता है। अफसोस कि आज धर्मशाला बाजार संकट में आ गया है। आखिर धर्मशाला बाजार किसका है? बहुत बड़ा प्रश्न उठ के खड़ा हुआ है। आपको बताते चले कि विगत दिनों धर्मशाला बाजार पे कुछ लोग आए जो खाली जमीन थी उसको कब्जा कर रहे थे, उसको लेकर के विवाद हुआ। विवाद होने के बाद जब नागरिक लोग गए उसकी विवेचना किए तो पता ये चला कि लगभग 13 एकड़ जमीन किसी के नाम कर दी गई है। जो पिपराइच के एसडीएम थी उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद एक बड़ा जद्दोजहद शुरू होता है, कानूनी दांव पे शुरू होता है और उसके बाद एक बड़ा खेल देखने को मिलता है। आज यहाँ पर धर्मशाला बाजार के जो निवासी हैं वहाँ के, वो लोग डीएम साहब से आए मिलने के लिए, अपनी बात करने के लिए। कल इन लोगों ने मुख्यमंत्री से अपील की थी कि धर्मशाला बाजार को बचा लिया जाए। आपको बताते चले जो मुख्य रूप से है धर्मशाला बाजार में मेयर साहब जो थे उनका कैंप कार्यालय है, वो भी उसी 13 एकड़ के अंदर आता है। आपको बताते चले नक्को बाबा का जो मजार है, जो प्रतिष्ठा की बात है, वो भी उसी के अंदर आ रहा है। आपको बताते चलते कि मुख्यमंत्री ने जो 3 मंजिला रैन बसेरा का अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया है, वो भी उसकी जद में आ गया। आपको बताते चलते हैं लोहिया पार्क है, वो भी उस जद में आ गया। आपको और बताते चलते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है, वहां पर शिव मंदिर है, वो भी उस जद में आ गया। इसके साथ साथ तकरीबन 803 मकानात है जो इस जद में आ गया है। इनका साफ ये कहना है कि कभी रही होगी जमींदारी प्रथा, उसके बाद तकरीबन 150 से 200 सालों से ये निवासी वहां पर रह रहे हैं। आज इनके बेदखली की बात आ रही है। बहुत अच्छे तबके के लोग नहीं हैं। अगर हम एमआईजी की बात करें तो उसके एलएमआईजी की बात करते हैं, उस तबके के लोग हैं, उनका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता है। आज उनको बेदखल करने की बात कर रही है। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। और जो मुख्यमंत्री का ये दावा है, लगातार मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में माफिया और मच्छर नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं खोखला साबित होता चला आ रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, मुख्यमंत्री के गृह नगर में, मुख्यमंत्री का जहां पर घर है गोरखनाथ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पर यह वारदात हो जाती है और उसके किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। सवाल है, क्या यही उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन है? यही रामराज है कि घरों को उजाड़ दिया जाए, सड़कों पर ला दिया जाए परिवारों को? 850 परिवार का आखिर क्या होगा? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज जिलाधिकारी महोदय ने क्या कहा है उसके बारे में लोगों से हमने बात किया, वो आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस पर क्या निर्णय लेती है सरकार, संज्ञान लेती है कि नहीं। आखिर ये 800-850 की जो संख्या के मकान है वो बच पाते हैं कि नहीं। जो विरासत, एक विरासत बचाने के लिए क्या दूसरे विरासत को खत्म कर दिया जाएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम अपडेट्स आपको देंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। कर लिया गया। क्या मामला है बताइए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं धर्मशाला बाजार जटेपुर दक्षिणी मकान नंबर 422 हमारा मकान है। हम लोग का मुकदमा चल रहा था सर, उस मकान पे सरोज गुप्ता बनाम विश्वनाथ, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसके बावजूद ये लोग पता नहीं कैसे आदेश वदेश करवा के जबरदस्ती हमारी मम्मी को बंधक बना लिए घर में और पूरा मकान को हमारे ध्वस्त कर दिए। मेरा दुकान तोड़ दिए, कम से कम 2.5-3 लाख का माल उसमें था, दुकान में गले में पैसा था, सब कुछ मेरा ये लोग तोड़ दिए। पूरा वीडियो भी है हमारे पास सर, पूरा सबूत है। बता रहे हैं कि घर को तोड़ दिया था, किसका भी आप एक नाम दे रहे थे, कौन है वो? मोहम्मद ताहिर, हिस्ट्री सीटर है सर, कोतवाली का। अच्छा। हत्या के मामले में जेल भी गया है वो। घर में घुसा भी था क्या? जी सर, हमारे घर में जबरदस्ती घुसा, हमारी मम्मी के कनपट्टी बंदूक रख दिया ताकि हम कुछ कर ना पाए। उस समय बहुत मजबूर थे सर, हम कुछ कर नहीं पाए उस समय। और उसके बाद तोड़ने के बाद हमको धमकी भी दिया गया कि अगर तुम कहीं जाओगे, किसी के पास जाओगे, चाहे पुलिस में जाओगे, थाने में जाओगे, परेशान हो जाओगे बहुत ज्यादा, तुमको फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे, तुम्हारे माँ को मार देंगे, तुमको मार देंगे। ऐसी बात है सर। आज हमको इतने दिन से सर हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम कहीं जाएं। आज इतना भीड़ देख के हमको सर हिम्मत हुआ है कि हम आए यहाँ पे। उसका सर देखिए, हम पूरा सबका नाम बता दे रहे हैं। मोहम्मद ताहिर है, प्रशांत सिंह है, शिवेंद्र सिंह चौहान है और संतोष चौहान है और अनिल गुप्ता, बबलू छठीलाल पार्षद है, वो भी मिले हुए हैं और दुर्गेश कोरी हैं और एक क्या नाम था उनका, फरमान,
मोहम्मद फरमान, ये सारे बहुत सारे लोग हैं जिसका हम नाम नहीं जानते हैं। इतने लोग का नाम हम जान रहे, बता दिए। मेरा नाम विशाल गुप्ता है सर। जैसे है धर्मशाला लगभग 125-150 सालों से लोग वहाँ बसे हुए हैं। लगभग 1800 से 1000 मकाने, जबकि पेपर में 300 मकान छपे हुए थे, वो ऐसा नहीं है। 13.5 एकड़ में भूमि में लगभग 800 से 1000 मकाने वहाँ पर हैं, जिसमें कम से कम 4 से 5000 लोग वहाँ पे रहते हैं। उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो दिनचर्या जिनकी है कि जो दिन भर कमा करके खाते हैं, उनकी ये स्थिति है। गरीब जनता है वहाँ पर जो हर तरह से पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में और सारी चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे भू माफियाओं का पिछले 2 सालों से आवागमन तेज हो गया है, जिसमें ये खेवट खाते से दिखाते हुए सुधीर चंद्र अग्रवाल और सुभाष चंद्र अग्रवाल ये कहीं से जमींदारी के द्वारा अपना नाम चढ़वाने में कामयाब हो गया। किसके द्वारा? ये भूमाफियाओं के द्वारा, उनके द्वारा धन बल के व्यवस्था से वो लोग अपना नाम चढ़वाने में कामयाब हो गए हैं। और ये अब धीरे धीरे एक एक मकान पर अपना आधिपत्य दिखा रहे हैं। एक मकान वहाँ संदीप गुप्ता, सरोज गुप्ता के नाम से था, अभी एक उन्होंने अपना वो भी दिया है, उन स्टेटमेंट दिया है। उनको पहले उन्होंने बेदखल किया, तोड़ा पूरा। आज वहां पर दावत चल रही है, सारी चीजें, उसका भी वीडियो फोटोज फुटेज सब है। मार्कंडे का एक बगल में बहुत पुराना मकान, 150 पुराना मकान है, वो अब उस पे उन लोगों की नजर है। वो सारे के सारे कम से कम वहाँ 4-5 परिवार 10 परिवार रहते हैं जो प्रतिदिन मतलब कोई पान बेच करके, कोई टेम्पो चला करके अपना जीवन कर रहे हैं। और आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। हम लोग इन्हीं लोगों की तरफ से खड़े होकर के, हम सब वहाँ के निवासी हैं और इस पर हम लोग चाहते हैं कि इस पे सरकार और प्रशासन बड़ी कार्रवाई करे, इस पे ध्यान दे। नहीं तो 5000 लोग, कम से कम 5 से 5,500 लोग, जो लोग अफेक्टेड हैं, वो लोग पूरा धर्मशाला जाम करने का काम करेंगे और ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस पे प्रशासन को समझने की जरूरत है। हम लोग सब रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। मनीष गुप्ता। पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धर्मशाला बाजार जो जटेपुर दक्षिणी के नाम से जाना जाता है, आज करीब सालों से वहाँ पे कुछ भूमाफियाओं का आगमन तेज हो गया है, जिससे वहाँ की जनता बहुत प्रभावित है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे पहले तो भूमाफिया नहीं हुआ करते थे, लेकिन इस समय भूमाफिया बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ के कैलाश होटल के जो एक हैं मालिक हैं सुधीर चंद्र अग्रवाल और सुभाष चंद्र अग्रवाल, ये इस समय इस सरकार में भूमाफिया का काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और खुद योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, उनके आवास से बस 1 किलोमीटर दूरी पे भूमाफिया बहुत तेजी से संचालित हैं। और वो तमाम यहाँ पर हमारे जो आपके सामने बैठे हैं नागरिक आए हैं, वहाँ के क्षेत्र की जनता आई हुई है, तो उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे सुभाष चंद्र अग्रवाल ने करीब 13 एकड़ जमीन अपने नाम करवा लिया। इसका मुख्य दोषी नीलू सिंह नाम की एक नायब तहसीलदार थी जो सदर में थी, उसका पिपराइच गई। पिपराइच के बाद उनका ट्रांसफर, वो इतनी बदनाम महिला हैं, वो जाके फिर इस समय वो सहजनवा में उनका पोस्टिंग हुआ। उनको तो तत्काल निलंबित कर देने की जरूरत है। और यहाँ पर जितने भी लेखपाल आए हैं इस क्षेत्र में, सब मिली भगत है, वो भूमाफियाओं से पैसा लेके काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो लेखपाल हैं जिनका नाम आप लोग अभी ले रहे थे, क्या नाम था? वो राम कुमार करके हैं, लेखपाल गुप्ता हैं। वार्तालाप किए किस तरह से? वो अब देखिए, मैं कल एसडीएम साहब के, हम लोग पूरी टीम यहाँ से गए थे एसडीएम साहब के पास, तो उन्होंने पहले तो आश्वासन दिया कि आइए मैं खारिज कर दे रहा हूँ। मैं जब वहाँ से, हम लोग वहाँ ने टाइप करवा के फिर वो खारिज कराने का काम करने जब उनसे मिला, तो फिर वो कहे कि वो लोग भी आए हुए थे और ये मामला कोर्ट में चल गया। काफी मजबूरी के बाद हम लोग यहाँ से निकले। हम लोग आज डीएम साहब से मिलकर उनको पूरा अवगत कराया गया है। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि मैं इसको आज शाम को बात करके एसडीएम साहब से मैं आप लोग के लिए कार्रवाई करूंगा। अगर हम लोग संतुष्ट अभी तक नहीं, जब तक हम लोग को इसका खारिज ना हो जाए, जब तक खारिज नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 1000 अभी बात होगी, 1000 जनता जो है, 1000 परिवार जो प्रताड़ित है, तो वो सड़कों पे निकल के काम करेगा और धरना प्रशासन का काम करेगा। पूरा धर्मशाला बाजार चक्का जाम किया जाएगा। महिलाएं जो पीड़ित हैं और जो मतलब पीड़ित है व्यक्ति, उनको करीब 10,000 की संख्या में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी हो कि धर्मशाला बाजार की जनता, धर्मशाला बाजार के क्षेत्र में
भूमाफियाओं का बहुत तेज जोर शोर से काम चल रहा है।